हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक सस्ता सा शेयर यानी कि मात्र 5 रुपए का शेयर है और 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन इस प्रॉफिट को अगर आप देखोगे पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम आपको दिखेगा। और मेरा मानना तो यह है किसी भी शेयर को सस्ता देख के आपको नहीं खरीदना। एक चीज़ याद रखना कि सस्ती प्राइसिंग देख के अट्रैक्ट नहीं होना है, उसके फंडामेंटल्स देखने। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, अगर आप देख रहे हो, उसके टेक्निकल्स देखने, समझना है कि हाँ अब इन्वेस्टमेंट का मौका है, तभी खरीदना है। और किसी भी शेयर को आपको ना ही उसको सस्ता दे के खरीदना या कोई बड़ा इन्वेस्टर उसको खरीदारी कर रहा है तब जाके खरीदना है, बट अपनी एक परसेप्शन, अपनी एक थीसिस, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बनाना चाहिए, उसके बाद ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब जरा देखते हैं कौन सा ये शेयर है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है। आज जो प्रॉफिट हुआ है, जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, उनके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे लेके जाता हूं मैं आपको इस स्टॉक की तरफ। देखिए ट्राइडेंट ग्रुप का ये ट्राइडेंट शेयर है। अब ये ट्राइडेंट शेयर अगर आप देखोगे, इसकी प्रोडक्ट्स क्या कंपनी करती क्या, देखिए होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल, एनर्जी, बहुत सारे सेक्टर में काम करती है ट्राइडेंट ग्रुप का शेयर। आप डिटेल में और देखते हैं, देखिए, और लेके जाता हूं आपको सीधे। सबसे पहले ट्राइडेंट की डिटेल देखते हैं, फिर बाकी प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा शेयर है, 4 रुपये 90 पैसे का प्राइस है। अगर आप पी रेशियो देखोगे, आपको क्या हर 6 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है। कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ के आसपास का डेट भी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और बात करूंगा अगर सेल्स ग्रोथ की, तो 13% और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 15% का है। अब आप अट्रैक्ट हो रहे होंगे इसकी तरफ, यार फंडामेंटली भी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 71% है और कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखें। 1500 करोड़ का डेट जरूर है, लेकिन गिरवी कुछ भी नहीं रखा हुआ है। पिछले कुछ सालों की प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ा है, बहुत ही अच्छे से बढ़ा रेवेन्यू। लेकिन 2013-14 के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा बहुत ही धीरे स्लो स्पीड से बढ़ा है। और 2017 के बाद तो थोड़ा सा कमी देखने को मिली, 2019 में बढ़ा, लेकिन अभी पिछले 12 महीनों में रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है। और देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, 2 साल लॉस भी हुआ है, तेजी से प्रॉफिट बढ़ा, और ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ के आसपास की रेंज में ये प्रॉफिट कमाता है पूरे साल का। अब आज की डेट में जो रिजल्ट आया उस पर फोकस करते हैं, फिर टेक्निकल देखेंगे। आज की डेट में जो रिजल्ट आया, सबसे पहले कब रिजल्ट आया, आज जो है सैटरडे है, 16 मई, 5 बजे रिजल्ट आया है। और जो रिजल्ट आया उसके ऊपर फोकस करता है। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जो नंबर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, और सारी फिगर्स जो है वो मिलियंस में है। जब मिलियंस में सारी फिगर्स है, जरा ध्यान दीजिए आप। अब इस क्वार्टर का नतीजा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा टोटल इनकम से। देखिए टोटल इनकम से स्टार्ट करूँगा, कितना इस क्वार्टर में हुआ। ये क्वार्टर हमारे पास मार्च 2020, पिछला क्वार्टर हमारे पास मार्च 2019। और कोशिश करते हैं समझने की, कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स ही हैं, सारे नंबर जो है मिलियंस में है। मैं यहाँ पे बात करूँगा टोटल इनकम की बात करूँगा, तो मुझे जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 997 करोड़ का, क्योंकि ये मिलियंस में है, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट आगे करके जो है टोटल इनकम दिख रही है, जो कि पिछले साल मार्च में थी 1418 करोड़। तो आप नंबर्स को देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी धुंधले नंबर है। 1418 करोड़ से टोटल इनकम जो है वो इस बार कम देखने को मिली है। 997 करोड़ की इनकम देखने को मिली है, जो कि पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 1000 करोड़ के आसपास थी। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है, इतना छोटा सा शेयर है, लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि भाई ये तो कमाई भी अच्छा खासा कर रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो आप देखिए 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने दिखाया था, 43 करोड़। और पिछले साल ये 146 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ था, और इस बार कितना है, 43 करोड़। जरा जूम करते हैं इन नंबर्स को, फोकस करते हैं इन नंबर्स के ऊपर। ये देखिए आप 146 करोड़, जो कि पिछले साल का नंबर था, और इस साल का नंबर ये देख ले सकते हो आप सीधे सीधे। इस साल का नंबर जो है वो 43.5 करोड़, 43 करोड़ मैं इसको कहूँगा। और पिछले क्वार्टर में ये कितना है, 42 करोड़। तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा जंप है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और वैसे भी अगले क्वार्टर में क्या होगा, क्योंकि कुछ तो टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें बिक नहीं रही है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए ध्यान से, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कितना था, 37 करोड़, और पिछले साल कितना था, 92 करोड़। तो 92 करोड़ से गिर के नेट प्रॉफिट 42 करोड़ पे आया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 92 करोड़ जो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में था, इस बार कितना है, 40 करोड़
ओनली। तो 40 करोड़ का प्रॉफिट 5 रुपए का शेयर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो मैं कहूँगा भाई ऐसे टाइम पे भी इसने प्रॉफिट इस तरीके से दिखाया। और ट्राइडेंट के बहुत सारी बेडशीट एंड ऑल ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर को देख लीजिए आप, 8 पैसे का अर्निंग पर शेयर। और पिछले साल कितना था, मार्च में 19 पैसे का अर्निंग पर शेयर। तो देख लीजिए आप, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड शेयर है। और आप देख पा रहे हो कि टेक्सटाइल हो गया आपका, यार्न, टेरी, टॉवेल, बेडशीट, ये एक सारी चीज़, और साथ के साथ पेपर्स एंड केमिकल्स का। और अगर आप इसके सेगमेंटेशन वाइज देखोगे कि कौन से सेगमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ, तो मेजर रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो है वो रेवेन्यू आप देखिए कि किससे आया है, वो टेक्सटाइल से आता है इसका मेजर रेवेन्यू। फिर पेपर एंड केमिकल से थोड़ा बहुत वहां से भी रेवेन्यू आता है। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे टेक्सटाइल। अब देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं ट्राइडेंट के शेयर को टेक्निकल बेसिस पे। अब जब टेक्निकल की बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं आपको डिटेल में चीज़ों को समझाने की। ये देखिए अब मंथली अगर मैं बात करूं बेस इसका, तो देखिए बेस कहाँ पे है। कोई कहेगा यार इतना 4-5 रुपए का शेयर, देखिए अभी कुछ टाइम पहले इसमें स्टॉक में स्प्लिट हुआ है, इसीलिए ये 4-5 रुपए के आसपास आपको देखने को मिला, नहीं तो ये 50-60 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता था। अगर आप देखोगे तो स्टॉक इस तरीके से स्प्लिट हुआ है। अब ये बेस पॉइंट देखिए, इन बेस पॉइंट्स को देखिए इस शेयर में किस तरीके से जब ये स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद ये भी 2008-9 के पास लो पॉइंट, और 2014 के बाद लो पॉइंट, 2014 का ये लो पॉइंट। 2014 के बाद अचानक इस शेयर में तेजी आती है, और शेयर में अचानक नहीं कहूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तेजी आती है। और देखिए किस तरीके से मंथली पे ये हायर लो हायर हाई की सीरीज स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से तेजी देखिए आप, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये स्टॉक अपने पीक पे पहुंच जाता है, यानी कि 11 रुपए के पास पहुंच जाता है। और वहां से इस स्टॉक में क्या आती है, करेक्शन। और अब करंट टाइम फ्रेम पे देखिए, इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 11 रुपीज का हाई टच करने के बाद करेक्शन आई है। और करेक्शन आने के बाद ये देखिए, ये करेक्शन आई और करेक्शन के टाइम को आप देख सकते हो। और उसके बाद ये करेक्शन बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन हुई, जो कि अब जाके 2020 में ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुई है। और वो भी अभी भी, ये मैं कहूँगा कब, फरवरी मार्च के टाइम पे ये करेक्शन ब्रेक हुई है। ये मंथली चार्ट है अभी, और अब तेजी से थोड़ा दिखा रहा है। 3 रुपए का लो इसने जरूर बनाया, इस पॉइंट को देखिए। अब मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट्स पे और समझने की कोशिश करेंगे वीकली चार्ट्स को, क्या कुछ इसमें चल रहा है। अब वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो छोटा शेयर है इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे वीकली चार्ट्स में छोटा शेयर होने के बावजूद भी अप डाउन काफी चल रहा है। अब वीकली चार्ट पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा कि एकदम यहाँ पे तेजी आई और शेयर 5 रुपए से उठ के 8 रुपए तक चला गया। लेकिन फिर वापस करेक्शन आई, और जब इसने इस बेस को तोड़ा, बेस को तोड़ने के बाद अभी 3 रुपए का लो बनाया है। 3 रुपए का लो बनाने के बाद 6 रुपए का हाई बनाया है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्च से लेके अप्रैल तक इस शेयर ने आपके पैसे को डबल कर दिया, ऐसा लग रहा होगा क्लियर कट। अब रिजल्ट भी आपने देख लिया। अब जरा इस शेयर को जरा ध्यान से देखें, इस पॉइंट को जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पॉइंट, अगर मैं बात करूं वीकली ब्रेकआउट्स की, काफी इंपॉर्टेंट वीकली ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला था। इसको देखिए, ये वीकली चार्ट, वीकली ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉटम बनाने के बाद, जैसे ये बॉटम बना, 3 रुपए का तेजी देखने को मिली 4.5 रुपए तक की, और उसके बाद वीकली ब्रेकआउट हुआ। वीकली ब्रेकआउट के बाद ये 6 रुपए के लेवल तक गया, और 6 रुपए के ऊपर मैं कहूँगा पूरा। अब देखिए करेक्शन आया है, और करेक्शन के बाद 4.5 रुपए से अब ये शेयर में फिर से रिवाइवल देखने को मिला है। अब देखते हैं कल रिजल्ट के बाद कैसा मंडे को असर देखने को मिलता है। लेकिन ये देखिए इतनी तेजी के बाद और बढ़िया करेक्शन, मतलब ये मान के चलिए कि 3 से 6 तक गया, 6 से 4.5 तक करेक्शन, और अब जाके बिल्कुल ऐसा कैलकुलेटेड वे में जंप ले रहा है कि जो कोई मान के चलिए कि कोई अपने हिसाब किताब लगा के करेक्शन लिया और फिर तेजी देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ पे आपको इस स्टॉक को डेली चार्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें कई बार ट्रेडिंग कम होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, छोटे स्टॉक्स में जनरली क्या होता है कि जब आप बाय करते हो या सेल करते हो तो फिर उस टाइम पे ऐसा होता है यार, अपर सर्किट लगते हैं, आप बेचना की कोशिश करते हो तो लोअर सर्किट लगते हैं, आप एग्जिट नहीं कर पाते हो। इन चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम छोटे शेयर्स में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखें बिल्कुल। अब ये देखिए, अब इस डेली चार्ट को आप देखिए, मैं आपको इसीलिए डिटेल में पूरी की पूरी डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से जंप आया, और ये करेक्शन आते हुए ऐसा लग रहा है कि बेस की फॉर्मेशन हो रही है, और अब तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। बट वही बात है कि जब भाई अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे लगते हैं कि निकलने का टाइम नहीं मिलता, जब अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं। ओवरऑल अगर इस स्टॉक को मैं डेली चार्ट पे देखूं तो क्या इसमें भी इसी तरीके से अपर सर्किट लोअर सर्किट लगे हैं? नहीं, इसमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जरूर हुई है जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ। देखिए डेली चार्ट है, अदरवाइज इस तरीके से अपर सर्किट या लोअर सर्किट ही दिखते हैं जनरली। बट ये है कि हाँ, पॉजिटिव मोड जरूर दिख रहा है। अब रिजल्ट का कैसा असर है वो आपको पता लगेगा मंडे को। वाइंड अप करता हूं पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और 5
₹5 का शेयर देख के आपको लालच में नहीं आना है, आपको इसके वैल्यू देखनी है। वैल्यू आपने देखी, आपको इसके टेक्निकल देखने हैं, फंडामेंटल देखने हैं, उसी के बाद ही अपना डिसीजन लेना है। ये नहीं कि सस्ता है तो खरीद लेना है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।